दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के भारत के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है। ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा तथा नगर हवेली या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सही उत्तर पुडुचेरी। दोस्तों याद रखिएगा कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा इसके माहे जिले के द्वारा केरल से, पुडुचेरी और कराईकल जिले द्वारा तमिलनाडु से और यनम जिले के द्वारा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है, यानी इसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश सही नहीं, पालनपुर गुजरात सही है, हुबली महाराष्ट्र सही नहीं है और गुंटूर ओडिशा ये भी सही नहीं है। तो केवल ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। कैसे दोस्तों? औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। पालनपुर गुजरात में, हुबली जो है ये कर्नाटक में स्थित है और गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो केवल ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का सही क्रम कौन सा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व इन नगरों का सही क्रम हो जाएगा। सबसे पश्चिम में बीकानेर राजस्थान का, उसके बाद उसके पूर्व में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का, फिर उसके पूर्व में दरभंगा बिहार का और फिर नौगांव असम। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव ये इन नगरों का वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो सही उत्तर 3, 4, 1, 2। सही उत्तर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो सही उत्तर इन राज्यों में तमिलनाडु का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है। दोस्तों तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में सबसे कम है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है जनगणना 2011 के अनुसार। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों आप जान लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही है। यहाँ पर जो राज्य हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें बड़े से छोटे के क्रम में सुमेलन करना है, व्यवस्थित करना है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद आपका झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आएगा, उसके बाद आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उससे छोटा या सबसे छोटा उत्तराखंड हो जाएगा। तो
आप देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में से किन राज्यों की सीमाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश से टच करती हैं, आपको बताना है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसके बाद याद रखिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर के चयन के लिए कूटों का प्रयोग करिए। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। बिल्कुल सही है। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। सही है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सही है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो चारों ही कथन आपके सही हैं। राजस्थान का मरुस्थल दुनिया का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ लगभग 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के लिए उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न एक जो है वैचारिक प्रश्न है। आप देखिए, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। देखिए, यहाँ पर यह उस अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में है। तो ये कौन सा राज्य ऊपर दी गई विशेषताओं को दर्शाता है? तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग और उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% भाग वनावरण है और यहाँ का लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क में आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला जो है ये सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर सही उत्तर कच्छ हो जाएगा। आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, लेह जो कि लद्दाख में है, इसका क्षेत्रफल 45,100 वर्ग किलोमीटर। कच्छ गुजरात में है, 45,674 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कच्छ। कच्छ का जो क्षेत्रफल है ये लेह से बड़ा 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो तेलंगाना राज्य की सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को टच करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी आप जान लीजिए कोहिमा,
अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की शिलांग है 2341 3241। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें राज्य और राजधानी का सुमेलन आपको करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम की राजधानी दिसपुर, मिजोरम की राजधानी आइजोल, गुजरात की गांधीनगर और मणिपुर की इम्फाल है। तो 3412 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दमन और दीव। देखिए, दमन और दीव के बारे में कौन से कथन आपके सही हैं आपको बताना है। देखिए, स्वातंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, सही नहीं है। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, सही है। इसकी राजधानी दमन है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश है। ये 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित है। दमन और दीव की राजधानी दमन थी और दोनों के मध्य खंभात की खाड़ी है। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का अधिग्रहण किया था और 1523 में दमन बंदरगाह पहुंचे। लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के बाद 1961 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, न कि अंग्रेजों से। तो पहला कथन गलत है। कथन 2 और 3 आपका सही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, 26 जनवरी 2020 से थोड़ी सी स्थिति अलग हो गई है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? दाउल चारा, मोको कचंग, बोखा या किविथु? तो सही उत्तर किविथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये आप जान लीजिए कि ये सुदूर पूर्वी बिंदु किविथु है और सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है जो कि गुजरात में है। गोहार मोती सर क्रीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम से लिखिए। इसमें जो शहर दिए गए हैं भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और कोचीन हैं। तो इसमें नॉर्थ टू साउथ आपको व्यवस्थित करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे नॉर्थ में भुवनेश्वर है, उसके बाद आप देखिए हैदराबाद, फिर आपका आ जाएगा चेन्नई और फिर कोचीन। तो सही उत्तर 1 3 2 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में क्रम में भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है सबसे उत्तर में। उसके बाद दक्षिण की ओर हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, फिर चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी और उसके दक्षिण में कोचीन केरल में है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पित्तेला झील के तट पर अवस्थित है? आपको बताना है। आगरा, उदयपुर, कुर्नूल या अहमदाबाद? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर, ऑप्शन बी। दोस्तों, देख सकते हैं कि पित्तेला या पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर शहर के पश्चिम में पित्तेली या पिछोली गांव के निकट है। ये झील मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है कि चांदीपुर समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो आप जान लीजिए, चांदीपुर समुद्र तट ओडिशा राज्य में बालासोर या बालेश्वर जिले में स्थित है। चांदीपुर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का एकीकृत परीक्षण रेंज स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट या सी बीच कहाँ पर है? आपको बताना है। तो सही उत्तर मरीना तट, ऑप्शन डी। देखिए, चेन्नई तमिलनाडु का मरीना बीच भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। ये एक प्राकृतिक नगरीय बीच है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? ऑप्शन है गोपालपुर, सूरत, कोझिकोड या मंगलौर। तो सही उत्तर है गोपालपुर, जो है भारत के पश्चिमी तट पर नहीं बल्कि पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, जबकि सूरत, कोझिकोड और मंगलौर ये पश्चिमी तट के नगर हैं।
अगला प्रश्न है, कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? रानीखेत, मुरादाबाद, पटना या कोलकाता? तो सही उत्तर है रानीखेत की समुद्र तल से ऊंचाई 1829 मीटर सबसे अधिक है और रानीखेत उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3, 1, 4 या 2? तो सही उत्तर 2। कैसे? तो आप जान लीजिए कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या सिक्किम? तो भारत में विश्व के आर्किड की जैव विविधता का 7% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आर्किड अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं। मन्नार, कुर्ग, माउंट आबू और डलहौजी। कौन दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ से यानी साउथ टू नॉर्थ आपको बताना है। तो सबसे साउथ में आप देखिए मन्नार है, मन्नार यानी पी हो जाएगा सबसे साउथ में। उसके बाद ये मन्नार तमिलनाडु में है। उसके बाद क्यू आएगा कुर्ग कर्नाटक में है। फिर उसके उत्तर में माउंट आबू आएगा राजस्थान में और फिर सबसे उत्तर में डलहौजी आ जाएगा। डलहौजी ये हिमाचल प्रदेश में है। PQRS। तो PQRS ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश? तो सही उत्तर है दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? आपको बताना है। जोगीमट्टी, लेह, पोनमुडी या फिर मनाली? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लेह, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि इन विकल्पों में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल लेह है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? आपको बताना है। कटक और भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, त्रिशूर और तिरुवल्ला? तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा त्रिशूल और तिरुवल्ला, ये जुड़वा शहर नहीं है। जबकि कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली और धारवाड़ ये भारत के जुड़वा शहर हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो आप जान लीजिए भारत के मदुरै को पूर्व का एथेंस कहा जाता है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है कि किसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी या डूंगरपुर को? तो याद रखिएगा जैसलमेर को दोस्तों गोल्डन सिटी या स्वर्ण शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? साइलेंट वैली, चुंबी घाटी, मरखा घाटी, मलाड़ा घाटी? तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे, साइलेंट वैली ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ये केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किस भारतीय राज्य को जो है माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये पंजाब के बाढ़ के मैदानों को 3 खंड माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है?
बित्रा, मिनिकॉय, कवरत्ती या अमीनी? तो सही उत्तर मिनिकॉय, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम भाग मिनिकॉय है, जबकि उत्तरी समूह को अमीन द्वीपी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत ओडिशा के किस जिले में स्थित है? अनुसूपा, ऑप्शन है अंगुल, कालाहांडी, कटक और कोरापुट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कटक। दोस्तों अनुसूपा गर्म पानी का एक स्रोत ओडिशा के कटक जिले में है, सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक माने लहरदार भूमि, समतल भूमि, उच्च भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर उच्च भूमि, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों उच्च भूमि के लिए कर्नाटक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित सूचना से भारत के राज्य की पहचान कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है, खासी समुदाय यहाँ रहता है। तो सही उत्तर मेघालय, ऑप्शन बी। मेघालय की राजधानी शिलांग एक रमणीक पहाड़ी विश्राम स्थल है और यहाँ खासी जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत के पहाड़ी स्थलों का उनके राज्यों से मिलान करिए। गुलमर्ग, डलहौजी, माउंट आबू और पंचमढ़ी। तो गुलमर्ग कहाँ पर स्थित है? आप जान लीजिए, गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा डलहौजी हिमाचल प्रदेश में और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से आपका सही सुमेलन हो जाएगा। सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा 3 4 1 2। देखिए ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो 3 4 1 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, दक्षिण भारत के निम्नलिखित नगरों का उनके राज्यों से मिलान कीजिए। देखिए कोयम्बटूर, कोचीन, मंगलूर, विजयनगरम और राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका मिलान आपको करना है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ए का तीसरा। इसके अलावा कोचीन, तो आप जानते हैं कि कोचीन केरल में है, तो बी का जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, 3 1। ठीक है। मंगलूर कहाँ पर स्थित है? मंगलूर जो है कर्नाटक में स्थित है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और विजयनगरम आंध्र प्रदेश में है, तो डी का चौथा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं और ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आइलैंड फोर्ट या द्वीप किला है? पन्हला, रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग या कोल्हापुर? तो सही उत्तर सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के तट के पास अरब सागर में स्थित एक टापू है। इस पूरे टापू पर एक विस्तृत किला है, इसलिए सिंधुदुर्ग एक आइलैंड फोर्ट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के अंतर्गत इस वीडियो में हमने राज्य यानी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इस दृष्टि से भी आप इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।